आज का प्रकरण है कक्षा 7th। आज का प्रकरण है दशमलव संख्याओं के वर्गमूल। अब अभी तक अपन ने बिना दशमलव संख्याओं के वर्गमूल निकाले थे भाग विधि से। अब दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो दशमलव वाले संख्याओं का नियम है कि जहाँ पर दशमलव है उससे दाईं तरफ दो दो अंकों के जोड़े और उसी दशमलव से बाईं तरफ दो दो अंकों के जोड़े बनाए जाते हैं। तो यहाँ से ये दाईं तरफ 2 और 5 का एक जोड़ा और दशमलव से बाईं तरफ 6 और 0। कौन से वर्ग का भाग जाएगा? 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। तो 3 का वर्ग 9 ज़्यादा हो गया, इसलिए 2 का वर्ग ही इसमें 6 में काम में लेंगे। 2 का वर्ग 4, तो 2 इंटू 2 तो 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ, 2 को 2 से इंटू किया 4 इसमें, 6 में से 4 गए तो 2 बच गए। पूरा जोड़ा पर जोड़ा उतारने से पहले इस दशमलव को ऊपर पहुंचाएंगे। तो ऊपर पहुंचा दिया दशमलव को, फिर जोड़ा काम में ले लिया 2 और 5। 2 और 2 कितने हो गए? 4। इस 4 को वही तरीका है, 4 को पहले वर्ग संख्याओं के आगे लिखेंगे। तो पहले 3 इंटू 3, यहाँ अपन को क्या चाहिए? इकाई का अंक 5। तो 5 इकाई का अंक किस में आता है? केवल 5 इंटू 5, 5 के वर्ग में ही इकाई का अंक 5 बनता है। 5 इंटू 5 बराबर 25 में इकाई का अंक 5 बनता है। तो इसके आगे 4, 5 इंटू 5 के आगे 4 लगाकर अपन ने 5 से इंटू कर दिया, 225 आ गया। अर्थात 225 बराबर हो गए। 225 में से 225 गए, 0 बच गया। फिर ये दशमलव, ये 5, एक 5 तो यहाँ लिख दिया और एक 5 यहाँ लिख दिया। 5 को प्लस किया, 45 में 5 प्लस किया, 50 हो गया। अर्थात 6.25 का वर्गमूल अंडर रूट हो गया 2.5। दूसरा प्रश्न, संख्या 57.76 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही दशमलव से दाईं तरफ 2 अंकों का जोड़ा और दशमलव से बाईं तरफ 2 अंकों का जोड़ा। तो पहला दशमलव के बाईं ओर का जोड़ा है 57 है। अब कौन से वर्ग से 57 कौन से वर्ग से कम है और कौन से वर्ग से ज़्यादा है? तो इसमें 7 इंटू 7 49 तो 57 से कम है। 8 इंटू 8 57 से बड़ा है। तो बड़ा काम में नहीं लेंगे, छोटा ही काम में लेंगे। अर्थात 7 का वर्ग काम में लेंगे। एक 7 तो ऊपर रख दिया और दूसरा 7 इधर रख दिया, तो दोनों को प्लस कर दिया। 7 + 7 14 हो गए। 7 7 49, इसमें से माइनस किया, इधर से 2.5 ली, 17 में से 9 गए तो 8, यहाँ 4 रह गए, 4 में से 4 गया तो कट्टा। फिर 7 और 7 इधर हो गए 14। और दशमलव को पहले ऊपर पहुँचाया, फिर पूरा जोड़ा नीचे उतार लिया 7 और 6 का, तो 876 हो गए। अब इकाई का अंक अपने आ रहा है 6। 6 इकाई का अंक किस में आता है? या तो 16 में 4 इंटू 4 के में आता है 16 में, या 8 इंटू 8 64 नहीं 6 इंटू 6 के में 36 में आता है इकाई का अंक 6। तो 4 और 6 में ही इकाई का अंक 6 बन रहा है। तो 4 के आगे 14 लगाकर भी देख सकते हैं तो कम पड़ता है। अर्थात 6 इंटू 6 के आगे 14 लगाकर अपन इंटू करते हैं तो अपना 876 प्राप्त हो जाता है। अब 876 के नीचे 876 लिख दिया और माइनस कर दिया तो 0 बच गया। एक 800। अब इसका वर्ग 6 इंटू 6 में 6 को तो ऊपर लिखा और एक 6 को 14 के पीछे और 6 को प्लस किया, तो ये तो हो गया 152। और इसका वर्गमूल 57.76 का अंडर रूट हो गया 7.6। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, संख्या 420 में क्या जोड़ा जाए? संख्या 420 में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? अर्थात 420 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ दिया जाए? तो वही इकाई की तरफ से 0 और 2 का एक जोड़ा और 4 का एक जोड़ा। 4 के आगे 0 लगाकर जोड़ा बनाएंगे, फिर भी 4 का मान 4 ही रहेगी। अब 4 में भाग देंगे तो 4 में 1 इंटू 1 बराबर 1 होता है। फिर 2 इंटू 2 बराबर 4 होता है। तो 2 का वर्ग 4 हो गया, जो अपने पास 4 है। तो 2 का भाग दे देंगे इसमें। तो 2 का भाग इसमें 2 बार, 2 इंटू 2 बराबर 4 हो गया। 4 को इसमें से 4 में से माइनस कर दिया, 4 में से 4 गया तो 0 बच गया। 2 + 2 को योग किया, प्लस किया तो 4 हो गया। फिर उतारा, जोड़ा। अब अपन को इसमें चाहिए क्या जोड़ा जाए?
अर्थात जोड़ने के लिए 420 में जो संख्या जोड़ी जाएगी वह अर्थात 420 से बड़ी होगी। तो यहाँ पर अपन को 20 से बड़ा वर्ग लेना है। तो यदि 4 के पीछे 0 लगाकर अपन देते हैं तो 20 से 4 के पीछे 0 लगाकर 0 से इंटू करते हैं तो 0 0 बनता है। तो फिर 0 ही शेष बचता है। 20 में से 0 0 घटाते हैं तो 20 शेष बचता है, अर्थात प्लस में बच गया। तो प्लस में बचने के कारण इसमें जोड़ना नहीं पड़ा, अर्थात इससे 20 से बड़ा लेंगे। तो 0 नहीं, 4 के पीछे 1 लगाकर 1 से इंटू करेंगे तो 41 हो जाएगा। तो -41 में से 20 कम किए तो माइनस के 21 कम पड़ रहा है, अर्थात -21 कम पड़ रहा है। तो 21 जोड़ने पर 420 में 21 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इसी प्रकार चौथा प्रश्न, संख्या 1650 में से क्या घटाया जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसमें से घटाना है। अब ये प्रश्न नंबर 3 में जोड़ना था, इसमें चौथे में घटाना है। अर्थात 1650 में वही जोड़ा बनाएंगे, इकाई की तरफ से 0 और 5 का एक जोड़ा, 6 और 1 का एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा बन गया। तो 16 में अपन भाग देंगे तो 16 में कौन से वर्ग का भाग जाएगा? 4 का। 4 × 4 बराबर 16 बराबर हो जाता है। तो 4 × 4, 1 4 यहाँ लिख दिया। 4 का भाग 4 में, 4 का भाग 16 में 4 बार चला गया। 4 × 4 किया 16 हो गया। 16 में से 16 माइनस किया तो 0 बच गया। अब अपन को 50 शेष बच रहा है। अब शेष बच रहा है 4 और 4 कितने हो गए? 8। अब 8 के पीछे यदि 8 के पीछे 1 × 1 भी लगाते हैं तो 81 प्राप्त होता है, जो कि इससे ज़्यादा है। तो अपन को ये जो शेष बचा है इसी को ही घटा दिया जाए तो 1600 में से 50 घटा देंगे तो अर्थात 1650 में से 50 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 1600। तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इसका आंसर आ गया 1650 में से 50 घटाने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी।